वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और आज वेक्टर का कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए पिछले लेक्चर पे हमने जो परिणामी निकाला था कि जब दो सदिशों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो एक जो परिणामी सदिश आता है वो भी क्या आता है, एक सदिश राशि आती है। क्या आती है? एक सदिश राशि आती है और उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो परिणामी सदिश है उसका जो परिमाण है वो कितना आता है? r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। जहां पे बेटा a व b क्या है? a व b आपके वेक्टर a तथा मॉड ऑफ वेक्टर a व मॉड ऑफ वेक्टर b है। ठीक है, मॉड का क्या मतलब है? उसका परिमाण है। क्या है बेटा? परिमाण है। और यहां पे थीटा क्या है? थीटा आपका वेक्टर a व वेक्टर b के मध्य का कोण है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर पे आपको यह भी पता था कि त्रिभुज के नियम को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। त्रिभुज नियम से तो यदि कोई सदिश आपकी a वेक्टर है, दूसरी सदिश कोई आपकी वेक्टर v है, तो यदि मान के चलो कि दूसरा वेक्टर कोई ऐसा दिया हुआ है तो इसको किससे लिखते थे? हेड से टेल, हेड से टेल के रूप में लिखते थे। तो ये यदि ये वेक्टर है, इनको आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे त्रिभुज के लिए? तो ये a बना लिया और इसको पैरेलल शिफ्ट करके a के हेड पे लाएंगे, उसको ऐसे रखेंगे, ये b वेक्टर हो गया। और फिर क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़ देते हैं, जिस क्रम में जाता है उसके विपरीत क्रम में तीर लगा देते हैं। ये क्या देता है? आपका परिणामी सदिश दे देता है। ठीक है, इस परिणामी सदिश का मैग्नीट्यूड कितना है? इतना। ठीक है, इसी तरीके से आपने समांतर क्रम में देखा था कि यदि इन्हीं दो वेक्टर को अब हम समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ेंगे तो ये रहा एक वेक्टर a, फिर टेल से टेल मिलाते हैं तो एक वेक्टर ये रहा वेक्टर b, जो वही वेक्टर दिया हुआ है। इसके बाद हमने क्या बोला था कि एक समांतर चतुर्भुज क्या करना है बेटा? कंप्लीट करना है। समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इस जो समांतर चतुर्भुज बना है, इसके मिड पॉइंट से, जहां से इनकी टेल टू टेल मिलती है, वहां से एक हम डायगोनल खींच देते हैं और यही इसका क्या होता है? परिणामी सदिश होता है। उसका भी परिमाण कितना आता है? इतना ही आता है, चाहे जिधर से भी करो आएगा इतना ही। क्लियर है? तो और यहां पर मैंने क्या देखा था कि यदि यहां से ये परिणामी सदिश, यदि यहां से ये थीटा कोण बना, सॉरी अल्फा एंगल बना रहा हो, कितना बना रहा हो? अल्फा। तो ये कितना आया था बेटा? tan अल्फा बराबर आया था, कितना आया था? v sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस कभी cos थीटा। क्लियर? ये चीजें कल हमने आपकी देखी थी। आज हम देखेंगे कि अब हम सदिशों को घटाना कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, सदिशों का घटाना। हेडिंग लगाइएगा बेटा, सदिशों को घटाना। देखो बात समझो, ये क्या लिखा हुआ है कि यदि आपके पास कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है, उन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो यदि a माइनस b वेक्टर लिखा हुआ है तो यहां पर भी इनका भी रिजल्टेंट हम कितना मान लेते हैं कि एक परिणामी सदिश r आता है। क्या आता है बेटा? परिणामी सदिश r आता है। और ये ऐसे लिखेंगे। लेकिन यदि आप बेसिकली देखो, ढंग से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कहीं आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि एक वेक्टर a है प्लस एक आपका वेक्टर माइनस b वेक्टर है, जो आपके किसके बराबर है? r के बराबर। ठीक है, तो कल की बात मैंने जब आपसे बोली थी कि वेक्टर में घटाने नाम की कोई चीज नहीं होती, बस सिर्फ कहने के लिए होता है। ठीक है, जैसे यदि मान के चलो कि आपका वेक्टर a की डायरेक्शन, ये वेक्टर a दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिया है कि ये आपका क्या है? वेक्टर a है। तो यदि मुझे इसका क्या बताना है? माइनस का वेक्टर a लिखना है, तो मैंने क्या बताया था कि उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, लेकिन डायरेक्शन बेटा क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट। तो अभी ये मतलब x प्लस के x अक्ष की तरफ आ रहा है,
तो दूसरा माइनस वेक्टर किधर चला जाएगा, माइनस का एक्स अक्ष की तरफ, ठीक है, और ये ए वेक्टर, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर और ये ए वेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब इनको भी हम जोड़ते हैं, उनका परिणामी सदिश निकाल के आगे पीछे शुरू करते हैं। देखो जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका, मान लेते हैं कि ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। इनको आपस में क्या करना है बेटा, घटाना है। क्या करना है, आपस में घटाना है। किसमें किसको घटाना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। किसमें घटा रहे हैं, ए में घटा रहे हैं बी को, क्लियर। चलो तो यहां से देखोगे तो हमें बेसिकली लगाना क्या है, एडिशन रूल। क्या लगाना है, एडिशन रूल, जोड़ना है इन्हें। तो देखो अब करेंगे क्या कि हमने बना लिया वेक्टर ए, यहां तक कोई दिक्कत। अब वेक्टर ए के बाद हम कौन सा रूल लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। कौन सा नियम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा, ठीक है। तो अब बी वेक्टर को हम लेकर आएंगे। बी वेक्टर का क्या काम है, टेल से, टेल के साथ मिलेगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन यही रहा। चलो ये रहा आपका वेक्टर बी। लेकिन हमें जोड़ना किसे है बेटा, हमें तो जोड़ना है ए प्लस माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। किसे जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर को। तो ये तो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो माइनस का बी वेक्टर किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो मैं अब इसे बना लेता हूं ये पूरी लाइन और इसे लिख देता हूं बी वेक्टर, वो भी माइनस का बी वेक्टर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये हम नीचे क्या कर देंगे, एक चतुर्भुज कंप्लीट कर लेंगे, समांतर चतुर्भुज, ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या करते थे, जहां से टेल मिलती थी उससे क्या करते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं, विकर्ण खींचते हैं। तो ये हमने विकर्ण खींच दिया और ये आपका परिणामी वेक्टर हो गया। क्लियर, घटाना समझ में आया। कैसे करेंगे, पहले उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो माइनस हो रहा होगा उसका माइनस वेक्टर निकाल लेंगे। माइनस वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, दिशा विपरीत हो जाएगी बस। तो इसकी दिशा इधर थी तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। क्लियर। अब देखो, अब हम क्योंकि यहां पर अभी क्या कर रहे थे, गणितीय सिद्धांत का प्रयोग कर रहे थे बेटा। किसका सिद्धांत का प्रयोग कर रहे थे, गणितीय सिद्धांत का प्रयोग कर रहे थे। तो हम मान लेते हैं कि यदि वेक्टर ए व बी के बीच का कोण कितना हो बेटा, थीटा हो। क्या हो, वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण कितना है, थीटा है। माना, यहां पर क्या लिखेगा, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य कोण कितना है बेटा, थीटा है, तथा परिणामी आर वेक्टर, परिणामी आर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रही है। कितना बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। कुछ नहीं करना है, ए के साथ परिणामी अल्फा कोण बना रही है, तो ये हमने अल्फा कोण बना दिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। क्लियर है ना, ये एंगल क्लियर होगा। ए और आर के मध्य का कोण क्या है, अल्फा। अब देखो, अब यदि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, ए और माइनस बी के बीच का, ए और माइनस बी के बीच का, तो ये बेटा क्या है, ये तो एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा में कितने एंगल्स का कोण बनता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में थीटा निकल गया तो कितना बचा, 180 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल बेटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं,
ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बेटा। क्या क्या ड्रा करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। किसके लिए ड्रा करें? चलो एक मिनट। ये एंगल समझ में आ गया ना कितना है? 180 माइनस थीटा। ये रहा आपका वेक्टर माइनस का भी है। क्लियर है? अब यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए पर। किस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं? ए पर। किस पर ड्रा करेंगे? ए पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। इस त्रिभुज को, इस चतुर्भुज को हम नाम दे दे कोई, पी क्यू एम एन एस। क्या ड्रा कर दिया? एम पर हमने क्या कर दिया बेटा? इसको ड्रा किया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये यहां से ध्यान से समझना, यदि ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। कितना है? 180 माइनस थीटा ये वाला एंगल है। तो क्योंकि ये भी समांतर लाइन है और ये भी इससे क्या है? वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर बी है भाई। इसको समांतर ये लाइन खींची हुई है ना, तो ये कितना है? माइनस का वेक्टर बी है। तो ये वाला भी एंगल बेटा आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा। अब बी वेक्टर के बेटा आपके दो कंपोनेंट आएंगे। कितने कंपोनेंट आएंगे? दो कंपोनेंट। ध्यान करो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। तो देखो, जिससे क्या लगा रहता है बेटा? थीटा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? थीटा लगा रहता है। उससे आपका क्या आता है? कॉस थीटा। उसके साथ कौन सा वेक्टर आएगा? कॉस थीटा आएगा ना। तो ये कैसा है बेटा? माइनस बी है। कैसा है? माइनस बी है। तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? माइनस का बी कॉस 180 माइनस का थीटा। क्लियर हुआ? और एक कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बी का, एक परपेंडिकुलर वाला, एक ये वाला कंपोनेंट भी आएगा कि नहीं आएगा? एक ये वाला कंपोनेंट आएगा ना। एक ये आपका बी वेक्टर है, ध्यान से समझो। ये आपका बी वेक्टर है, माइनस का बी वेक्टर है, ठीक है। एक इधर ये cos थीटा वाला कंपोनेंट आ गया, तो एक परपेंडिकुलर वाला भी तो आएगा। कितना आएगा? वो आएगा आपका, मैं इसको, तो ये चाहे ये लाइन और ये लाइन क्या है? बराबर है ना। तो मैं इसको लिखे दे रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका माइनस का बी साइन 180 माइनस का थीटा। क्लियर हुआ? चलो, तो अब क्या करते हैं, ध्यान से समझ रहा हूं। मैं थोड़ा ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। जो भी आपका ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को नाम दे रहा हूं एस, ये एन एम क्यू। क्लियर है? एस एन एम क्यू में। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये वेक्टर आर दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। एम क्यू कितना दिया है बेटा? माइनस का बी साइन 180 माइनस का थीटा। माइनस का बी का है को, ये तो मैग्नीट्यूड होता है बेटा। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड माइनस में थोड़ी ना रहेगा। क्लियर है? चलो, और ये बेटा कितना है? एम एन आपको कितना दिया हुआ है? बी cos 180 माइनस का थीटा दिया है। तो यदि ये बन गया हो तो मैं कुछ चीजें हटा दूं, फिगर बन गया है, ठीक है, बनाओ। चलो, तो अब देखते हैं, यहां से देखना, मैं इधर हटा दे रहा हूं। त्रिभुज एस एम क्यू में
एस एम क्यू में। ये कर्ण कौन सा है आपका, एस क्यू, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एस क्यू का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो जाता है, बराबर एस एम का स्क्वायर होता है, एस एम का स्क्वायर प्लस का एम क्यू का स्क्वायर, यही होता है, हो जाएगा ना। चलो अब यहां से देखो तो एस क्यू बेटा कितना है, वेक्टर आर है ना, यानी वेक्टर आर का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वेक्टर मॉड आर का स्क्वायर आर, ठीक है, बराबर। यहां से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, एस एम बराबर कितना हो जाएगा, एस एन प्लस का एम एन का स्क्वायर प्लस का एम क्यू का स्क्वायर, यही है। अब यहां से देखोगे तो एस एन किसके बराबर है बेटा, मैग्नीट्यूड किसके, ए के बराबर है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये रहा ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस एम एन का मैग्नीट्यूड बेटा कितना है, वी कॉस 180 माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम क्यू कितना है बेटा, एम क्यू बी साइन थीटा 180 माइनस थीटा का, बी साइन 180 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। चलो अब मैं नीचे वाला हटा दे रहा हूं, फिगर की जरूरत अब इसकी नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, अब आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ होगा, आपने क्या पढ़ा था, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, याद है, एएसटीसी, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ये कितने का एंगल है बेटा, 90, तो इसमें 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कह लो, या ये पूरा एंगल कितना हो गया, या आप इसे 180 माइनस थीटा कह लो, इसमें क्या पॉजिटिव रहता है, केवल साइन और कॉसनिक नहीं रहते, कॉसेक रहते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। AST इधर कौन, तो ये इधर क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा कहो या 270 माइनस थीटा कहो, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan थीटा और पॉजिटिव होते हैं, और इधर क्या होते हैं, 360 माइनस थीटा कहो या 270 प्लस थीटा कहो, इसमें क्या रहता है, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, ये मैथ का चीज है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो बेसिकली क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर, लिखें, चलो तो अब देखो बेटा यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस, कॉस का कितना होता है माइनस ना, तो माइनस का बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बेटा, प्लस इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यहां से आप करोगे तो ये बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ, माइनस का 2ab कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब यहां से ये वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड एक तरीके से दिया हो तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तो है ही है, प्लस का बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इधर इससे और इससे बी स्क्वायर मैंने क्या लिया कॉमन, माइनस का 2ab
cos थीटा। क्लियर है? चलो यार ये फिगर, चलो फिगर तो आप लोगों ने कॉपी में बना लिया है ना, चलो हमें जरूरत है नहीं, हम देख लेंगे। चलो अब बेटा ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो वेक्टर r का स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। यानी कि वेक्टर r मतलब मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड बेटा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। क्लियर कि नहीं? चलो तो ये तो रहा आपका मैग्नीट्यूड। समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये यहां पर जो b है ना, ये वेक्टर b के मध्य का बना कोण है। ये जो थीटा आया है बेटा, यहां पर a व b क्या है, मैग्नीट्यूड है। a एंड b आर मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर। अच्छा यहां पर ये थीटा बेटा वेक्टर a माइनस वेक्टर a के बीच का एंगल नहीं है। देखो वेक्टर a और वेक्टर माइनस b के बीच का एंगल कितना आया था बेटा, 180 माइनस थीटा। कितना आया था? हाँ, तो यदि वो रखना तो फिर इधर रखना। क्लियर है? ये हो गया। अब आपका tan अल्फा त्रिभुज, फिर से कौन सा त्रिभुज लिए थे हम, एस एम क्यू में tan अल्फा बराबर बेटा कितना हो जाएगा भाई, एक आपका ये ट्राइंगल बना था ना, यही तो बना था। ये क्या था, एस एन एम क्यू, यही तो था। तो यहां से ये वाली चीज कितनी आई थी, b साइन 180 माइनस थीटा। ये कितना आया था, b कॉस 180 माइनस थीटा। ये तो आपका a है था, ठीक है, ये r था। मैंने क्या माना था कि a और r के बीच का एंगल कितना बेटा, अल्फा, यही माना था। तो यानी कि tan अल्फा हमें निकालना, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan बेटा कितना है, b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। यानी tan अल्फा बराबर, ध्यान से देखो तो कितना आ गया बेटा, v साइन थीटा कितना होता है 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो v साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस कभी कॉस थीटा। क्यों माइनस कभी क्यों कर दिया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। और ये रहा आपका सब सारी चीजें, ठीक है, याद रहेगा। तो देखो फार्मूले में क्या है, जब दो वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो क्या आता है, प्लस आता है, इसकी जगह पर माइनस की जगह पे क्या आता है, प्लस। बाकी चीजें सब वही हैं। क्लियर है बेटा, बाकी चीजें सब वही हैं, जो है जैसा है वैसा आपके सामने है। चलिए छाप लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखो एक चीज आप नोट करके लिख लो, नोट डाल के, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझा देते हैं। देखो क्या है, आपके पास भैया दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर हैं, या चलो छोड़ो, एक कौन है, एक मान के चलो कि रिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो पॉइंट ए पर खड़ी हुई है, पॉइंट ए पर खड़ी है। वो यहां से अपने उत्तर चलना शुरू करती है बेटा। किधर चलना शुरू करती है, उत्तर, सॉरी उत्तर छोड़ दो, ईस्ट पे चलना शुरू करती है। किधर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चल रही है। किधर चल रही है, पूर्व की ओर।
पूर्व की ओर चलती है और कितना चलती है, 5 मीटर चलती है बेटा, कितना चलती है, 5 मीटर, और ये ए से बिंदु बी पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है, बी पर, और बी से ये फिर से पूर्व की ओर चलती है, फिर से पूर्व की ओर चलती है 3 मीटर, कितना चलती है, 3 मीटर, और ये अभी भी अब ये आके यहां पर हो गई। क्लियर? तो अब बताओ कि ये कितना चली है, 8 मीटर। क्लियर? यानी कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, इनका आपने जोड़ा तो कितना आया बेटा, 8। ठीक है, और डायरेक्शन बेटा इसकी किधर है, पूर्व की ओर, किधर है, पूर्व की ओर, ध्यान देना। चलो अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है, यही लड़की पहले ए से बी तक आई 5 मीटर पूर्व की ओर, लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर से ये यहां से 2 मीटर किधर गई, पश्चिम की ओर गई। 2 मीटर यहां से किधर गई बेटा, पश्चिम की ओर, किधर गई, पश्चिम की ओर 2 मीटर गई, कितना गई, 2 मीटर, 2 मीटर गई। ठीक है, ये 2 मीटर है। तो अब यहां से देखो तो वेक्टर ए आई और गई प्लस वेक्टर बी, कितना हो रहा है बेटा, 5 तो 7 कहां हो रहा है, 5 आई 2 गई, तो इनके बीच की कितनी दूरी, 3। देख रही हो, यानी कि क्या हो रहा है कि 2 वेक्टर को जब हम जोड़ रहे हैं अलग अलग आ रहा है ना। एक को जोड़ा 5, सॉरी मैं मान के चलो कि ये 3 है, कितना है बेटा, 3 है, नंबर सेम रखे ना तब तो सही रहेगा। एक 5 और 3 को जोड़ा कितना आया, 8 आया, और 5 और 3 को जोड़ा बेटा आपका 2 आया, कितना आया, 2 आया। ये क्या नाटक है, तो यही है, क्या है, वेक्टर एडिशन है। क्या है, वेक्टर एडिशन है, यही है वेक्टर सदिशों का क्या है, जोड़ना। देखो अभी और बात समझो, आप जो है यहां से मान के चलो कि चलो मैं इसे 4 किए दे रहा हूं, थोड़ा सा और आसान, 4 तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, इधर 4 किए दे रहा हूं तो 4 3 1। ठीक है, इधर देखना, इधर मैं 4 चल रहा हूं, 4 मीटर पूर्व की ओर आया, फिर हम चले गए नॉर्थ की ओर, कितना मीटर, 3 मीटर। ठीक है, अब इसका योग आपका कितना आएगा, यहां से यहां की दूरी, वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए रहा, और ये वेक्टर बी रहा, तो ये नहीं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहां पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। भाई ये वाली दूरी है ना, हाँ, तो ये देखो, हाँ, एक वेक्टर इसे जोड़ा ए को और दूसरा वेक्टर बी को जोड़ा, उसी का जोड़ बेटा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये सब सही है, सब सही है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब सही है। तो ऐसी क्या चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये किस लिए ऐसा हो रहा है, ये वेक्टर के कारण हो रहा है बेटा। किसके कारण हो रहा है, वेक्टर के कारण। अभी मैंने आपको वेक्टर को जोड़ना और घटाना दोनों सिखा दिया, तो अब ये आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहा है, तो आपस में क्या गया, जुड़ते गया। ये पहले इधर आया है, अब फिर पीछे लौटा है, यानी पहले प्लस डायरेक्शन तो दोबारा कैसी, माइनस डायरेक्शन, तो इसीलिए क्या हुआ है, घट गया। ये किधर रहा, ये पहले इधर आया फिर इधर आया, तो वेक्टर एडिशन लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, और a और b के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो यानी 2ab वाला टर्म क्या हो गया बेटा, 0, तो कितना बचा, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, तो 16 9 25, 25 का 5 आया। तो देखो कितना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो मुद्दे की बात, तो यहां पर देखो वेक्टर की आपकी कितनी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू हो सकती है, उसके लिए हम हेडिंग
मतलब नोट है लिखवा रहे हैं। वेक्टर की किसी भी दो वेक्टर को जोड़ने पर कितना अधिकतम और न्यूनतम आ सकता है, वह कितना होगा, यह किस बात पर निर्भर करेगा, अभी हम जो नोट्स लिखवाएंगे। हटा देना इसे, समझ में आ गई होंगी चीजें। चलो यदि दो सदिशों को जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी सदिश का परिमाण निम्न प्रकार होगा। ठीक है, यानी आर लिखा हुआ है, आर लिखा होने का मतलब क्या है, ये उसका परिणामी को माठ नहीं है। ये पहले बात समझ लो, आर के ऊपर यदि मैं तीर नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, यदि आर के ऊपर यदि मैं तीर नहीं लगा रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये क्या है, आपका परिमाण बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। यदि मैंने तीर लगा दिया तो बॉडीगार्ड भी खड़े कर दिए तो इसका मतलब भी क्या है, सेम वही है। ठीक है, ये भी क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। क्लियर, यानी कि ये आपका लाई करेगा किसके बीच में, a प्लस का b और a माइनस के बीच में। बात समझ में आई कि इनका आप कभी भी जब दो वेक्टरों को जोड़ोगे या घटाओगे तो उनका परिणामी इनसे बड़ा, मतलब a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बराबर ही होगा। क्लियर है। जैसे अभी आपने क्या किया था, वेक्टर a को आपने क्या माना था, 4 मीटर, और वेक्टर b को आपने क्या माना था, 3 मीटर, यही माना था। देखो अभी आपने जो 3 आंसर निकाले थे सब अलग अलग निकाले थे, जब एक को जोड़ा तो कितना आया था, 7 मीटर आया था, मतलब अधिकतम इसका मान कितना आ सकता है, 7 मीटर। मतलब किसके बराबर आया, ए के लिखे होने का क्या मतलब है, ए क्या है, यहां पर मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ध्यान देना, क्या है ये, परिमाण है मेरे भाई। अब इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इनका अधिकतम मान कितना हो सकता है, आर का परिणामी वेक्टर का 7। ठीक है, यानी कि जो भी दो वेक्टर दिए रहेंगे उनके मैग्नीट्यूड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही अधिकतम मान हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर। छोटा कितना हो सकता है, उन दोनों में से घटा दो, जो आएगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखोगे तो ये जब घटाया था तो कितना आया था, 1, याद करो ना, एक इधर आए थे और फिर पीछे चले थे, एक आए थे फिर पीछे चले थे कि नहीं चले थे। तो यानी ये b यहां पर क्या है, ये जो माइनस है ये उसकी डायरेक्शन के लिए है ना, कि उनका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम माइनस ही तो दिखाएंगे। तो मैग्नीट्यूड बेटा कैसे आया, ऐसे और फिर ऐसे पीछे लौटा है, तो पीछे वाले को क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो भाई विस्थापन कितना, 1। आई बात समझ में। तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, a माइनस बी। ठीक है, सबसे बड़ा तो, और या तो फिर देखो इन्हीं के बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। जैसे अभी हम इसके लिए निकाले थे, तो इसके लिए जो r आपका लाई करेगा या तो 7 के बीच होगा या 1 के, तो 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। इस सदिश का और इस सदिश का जब हम योग करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकती है। क्लियर हो, ये क्या बता रहा है, 1 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकती है। ठीक है, कम से कम कितना आएगी, 1, अधिक से अधिक 7। अब इनके बीच में जो बचा है सब आ सकता है। ठीक है, जैसे 5 आया था, इन दोनों के बीच में है ना, तो कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। क्लियर हुआ। चलो लिखो फिर हटा दे। देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि आपके पास 2 बल दिए हुए हैं, कितने बल दिए हुए बेटा, 2 बल, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। बोला है कि एक ही बिंदु पर लग रहे हैं, और उनके मध्य में
किनके मध्य में? दो बलों के बीच में कितने का एंगल है? 60 अंश का कोण है। तो इनके परिणामी का क्या बताना है बेटा? परिमाण बताना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। तथा छोटे बल से कितना कोण बनाएगी। तो ये किसकी बात कर रहा है? परिणामी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिणामी की बात कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? तुरंत दिमाग में पिक्चर क्या आना चाहिए? एक ये रहा 3 न्यूटन, एक जो भी है, एक ये रहा 4 न्यूटन, ठीक है? इसको पूरा किया, ये पूरा किया, ये आपका रहा परिणामी R, ठीक है? पूरा कर लिया। ये छोटा बल तो यही है ना 3, तो ये रहा अल्फा, ठीक है? और ये क्या है? थीटा, ठीक है? इसके तो ये रहा, यहां पर A आपका कौन सा हुआ? A बराबर 3 न्यूटन है, बात समझ में आई? B बराबर फार्मूले के हिसाब से कौन है? 4 न्यूटन है। और थीटा बराबर कितना बेटा? 60 डिग्री है। क्वेश्चन समझ लिया? अरे भैया, दो बल दिए हुए, एक 4 न्यूटन एक 3 न्यूटन का। अभी तक जो हम फिगर बनाते थे वो क्या बनाते थे? वेक्टर A नीचे रहता था, वेक्टर B ऊपर रहता था, यही तो किए थे। इनका परिणामी ऐसे दिखा देते थे, वेक्टर R, यही तो दिखा देते। वेक्टर A की जगह पे कितना है? 3 है। B की जगह पे कितना है? 4 है। अच्छा, ये क्या है? ये बेटा मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? ये मॉड में लिखे दे रहा हूं, ठीक है? चलो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड में दिया हुआ, दिशा तो दी ही नहीं है ना। अब क्या दिया है कि कितने का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से? 60 अंश का। तो यहां पर जो थीटा था बेटा, थीटा A और B के मध्य का कोण था, तो यहां पर थीटा कितना दिए है? 60 डिग्री दिए, ठीक है? और ये जो अल्फा है, ये छोटे वाले बल से कोण बना रहा है ना, ये छोटे बल से कितना कोण बनाएगा? तो हमने मान लिया कितना? अल्फा। तो अभी हम नहीं निकालते थे कि A से परिणामी कितना अंश का कोण बनाता है? अल्फा। याद करो, बताया है। चलो, हो गया। तो अब बेटा R बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा, ठीक है? A स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9 प्लस का 16 प्लस का 2 गुणे 3 गुणे 4 और cos 60 की वैल्यू बेटा कितना? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी बेटा? 1/2। मैं यहीं पर हटा कर लिखे दे रहा हूं, इंटू 1/2, 2 से 2 स्वाहा। ये कितना हो गया बेटा? 9 प्लस का 16 प्लस का 4 3 12, 16 9 25, 12 25 10 35 2 37 अंडर रूट 37 न्यूटन आ गया। चलो, tan अल्फा बराबर बेटा क्या था? tan अल्फा बराबर B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस का B cos थीटा, ठीक है? B sin थीटा, sin 60 बेटा कितना होता है? अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, A 3/2 डिवाइडेड बाई A बेटा, A कितना है? 3 प्लस का B कितना है बेटा? 4 का 60 का मान 1/2, ये कितना रहा? 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? 2√3/5। tan अल्फा का मान कितना आ गया? 2√3/5। छापो, जल्दी करो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो बलों का अनुपात बेटा कितना है? 3:5 है, ठीक है? कह रहा है इनका परिणामी बेटा कितना है? 28 न्यूटन है। कितना है? 28 न्यूटन है। कह रहा है कि यदि यह एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाते हैं? 60 डिग्री, तो दोनों बलों का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। करो, ट्राई करो। देखो, अब मैं कर रहा हूं, देखो क्या दिया हो। हमने मान लिया, हमने क्या माना कि पहला बल जो हमारा F1 है वो बेटा कितना है? 3x है। कितना है? 3x। कितना है? 3x। F2 जो हमारा जो दूसरा बल है वो बेटा कितना है? 5x। अच्छा, ये सब न्यूटन है, ठीक है ना? क्योंकि बल हमेशा किस में होते हैं? न्यूटन में दिया भी हुआ, ठीक है? अच्छा, ये कैसा वेक्टर क्वांटिटी है? ये मैंने वेक्टर दिखा दिया। क्लियर है? क्योंकि ये कैसे हैं बेटा? इसके मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है यानी कि इनका क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? मॉड लगा हुआ है।
ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो परिणामी है बेटा, परिणामी आर यानी कि मॉड आर बेटा कितना दिया हुआ है 28 न्यूटन दिया है। फिर कह रहा है कि ये एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाते हैं बेटा 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना बेटा 60 डिग्री। अब आपको क्या पता है वेक्टर आर बराबर मतलब आर मॉड आर बराबर कितना होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? यहां ध्यान समझना, आर बेटा कितना है 28 है बराबर, यहां से ध्यान से समझना थोड़ा सा, देखो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए की जगह पे कितना है f1 f2 है, यानी कि 3x का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस का f2 5x मतलब 25x स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 3 5 15 दूनी 30x स्क्वायर 30x स्क्वायर और cos थीटा, थीटा की जगह पे बेटा कितना है 60 cos 60 की वैल्यू बेटा कितना है 1/2 2 से 2 ये वाला काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 15x स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, अरे साथ साथ करते जाओ चलो, ये कितना हो जाएगा 15 9 ये 25 15 40 और 49 कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो बेटा 28 बराबर कितना आ जाएगा 7x, x बराबर कितना आ जाएगा 28/7 बराबर 4। ठीक है, x का मान कितना आ गया बेटा 4। पूछा क्या बेटा दोनों बलों को मान ही तो पूछा है, तो पहला कितना है 3x है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 3 12, तो f1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, f1 बराबर आपको दिया हुआ है 3x यानी 3 गुणे 4 यानी कि 12 न्यूटन। f2 बेटा कितना हो जाएगा 5x मतलब कि 5 × 4 = 20 न्यूटन। ठीक है, छापो। देखिए ये रहे आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बिंदु पर 2 बल लग रहे हैं जिनका परिणामी बेटा कितना है 12 न्यूटन दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि इनके दोनों बलों को यदि हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, दोनों बलों को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो कितना आता है 18 न्यूटन आता है। सॉरी यहां पर न्यूटन नहीं लिखा है, लिख लीजिए कितना आता है 18 न्यूटन। कह रहा है कि यदि परिणामी जो बल है वो छोटे बल से कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दोनों बलों का मान क्या होगा, तो दोनों बलों का हमें क्या बताना है मान बताना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखो तुक्का नहीं मत लगाना, क्योंकि क्या बोला कि दोनों बलों का योग कितना है 18 है, तो आप कह दो इधर भी तो हो रहा है 14 4 18 12 6 18 13 5 18 10 8 18, तुक्का नहीं, ढंग से लगाओ। देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले हम उस हिसाब से क्या कर लेते हैं फिगर बना लेते हैं। ठीक है, या पहले जो डाटा लिखा हुआ उसी को लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि परिणामी मतलब यानी कि वेक्टर आर जो दिया हुआ है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो बेटा कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन। ये क्लियर है। चलो फिर देखो ये क्या दिया, दो बलों का योग मतलब सदिश योग नहीं दिया है, उनका स्केलर योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्केलर सामान्य गणितीय योग, कि यदि किसी का 1 न्यूटन है दूसरे का 17 न्यूटन तो 18 है, यानी कि F1 प्लस F2 बेटा कितना दिया हुआ है 18 न्यूटन। कितना दिया हुआ है 18 न्यूटन। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन। अब क्या कह रहा है कि परिणामी छोटे बल से कितने अंश का कोण बनाती है 90 डिग्री का। हमने मान लिया कि बेटा छोटा बल कौन सा है F2 है। क्या माना छोटा कौन सा है F2 है, तो यहां पर लिख लीजिए माना छोटा बल कैसा है F2 है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब फिगर बनाएं। चलो ध्यान समझ रहा, हमने मान लिया कि ये F2 ये वाला है। ठीक है,
ये F2 बल है, थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। ये F2 क्लियर। फिर कह रहा है कि एक F1 भी तो होगा दूसरा बल। अच्छा, मैं समांतर चतुर्भुज के नियम से चलूंगा, ध्यान देना। तो यहां पर यह कह रहा है कि परिणामी छोटे बल से 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। अब कोण हम कहां से नापते हैं बेटा? ताल से ताल मिला, तो कहां से मिलाएंगे? ताल से ताल, यानी कि परिणामी वेक्टर छोटे बल से ये वेक्टर आर 90 डिग्री यहां पर, ठीक है। ये 90 डिग्री दे दिया, मिल गया। चलो बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। क्या कह रहा है? तो दो बलों का मान क्या होगा ये बताना है, यानी कि दो बलों को परिणामी एक बल इधर गया होगा, ठीक है, F1। भाई दोनों का परिणामी इनके बीच में तभी तो होगा परिणामी। परिणामी देखो कहां पे आता था, बीच पे आया है ना, इसके अगल बगल तो होगा नहीं ना, तो कहां पर होगा? बीच में होगा। तो एक इधर तो एक इधर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? चतुर्भुज कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट कर लिया, क्लियर। थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा लेकिन मान लो कि है, ठीक है। चतुर्भुज हमने क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया। चलो बहुत ही बढ़िया, उम्दा। अब देखो यहां से तो आपको क्या पता है बेटा? आपको पता है छोटे बल से छोटा बल कौन सा है बेटा? F2। कौन सा है? F2 है। हमारे फिगर में भी A छोटा होता था, फार्मूले जो हमने एंगल निकाला था परिणामी का, हमारे फिगर में ये A, ये क्या होता था? B और ये R, यही होता था, और ये अल्फा होता था। तो A और B के मध्य का कोण परिणामी कोण निकालते थे। तो यहां से देखना, tan अल्फा बराबर बेटा कितना? 90। अरे रुक जा, A क्या होता था? तो tan अल्फा बराबर B साइन थीटा डिवाइडेड बाई प्लस कॉस थीटा, यही होता था। लेकिन हमें तो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है। क्या पता है? tan अल्फा बराबर कितना है? 90। मतलब सिर्फ अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? कोण दिया हुआ है ना, तो कोण कितना दिया हुआ है? अल्फा बराबर 90, यानी tan 90 बराबर B की जगह पे क्या है? F2 है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस का F2 कॉस थीटा। क्लियर? नहीं पता हो गया ना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझना यहां से। tan 90 का मान बेटा क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अब कोई भी चीज यदि अपरिभाषित होती है तो उसे क्या लिखते हैं? 1/0। क्या लिखते हैं? 1/0, यानी 1/0 इज इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस का F2 कॉस थीटा। अच्छा, ये वैल्यू जो है क्या हुई होगी? F2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो चलो ठीक है, हमारा जो भी रहा होगा हो गया। लेकिन यहां से देखो ना, F1 प्लस का F2 कॉस थीटा बराबर क्या है? 0 है ना। यहां से क्या आ गया? F1 प्लस का F2 कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? 0। F1 इज इक्वल टू माइनस का F2 कॉस थीटा, या यहां से आप करो तो कॉस थीटा बराबर बेटा कितना आ जाएगा? F1 माइनस का F2। हुआ? चलो छाप लो पहले। छप गया। चलो ये चीज क्लियर हो गई। F1 प्लस का F2 कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? इतना। 0 करके हमने इसके बराबर कर दिया, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, उम्दा चीज। अब क्या है? क्या दिया हुआ है? दो बलों का परिणामी 12 है। अच्छा, वेक्टर R बराबर बेटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2
कॉस थीटा, यही तो होता है। क्लियर? यहां से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर कर दे मैं इसे, 12 बराई हम 144, 12 का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, मैंने ये स्क्वायर यहां से हटा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस का प्लस का f2 का स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कुछ था क्या, माइनस का था ना, माइनस का क्या, f1 अपॉन f2। कुछ कट रहा है क्या बेटा, f2 कट रहा है, यानी कि 144 बराबर बेटा क्या हो गया, f1 स्क्वायर प्लस का f2 स्क्वायर माइनस का 2f1 स्क्वायर। क्लियर हुआ? यानी कि यहां से बेटा क्या आया, 144 बराबर मैं इसे क्या लिख दूं, f2 का स्क्वायर माइनस का f1 का स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हो गया, हटा देना इसे, कुछ हटा दो। अच्छा मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, f1 प्लस का f2 f1 माइनस f2 कर दिया। चलो पहले छाप लो तो फिर हटा दे, छाप लिया हटा देते हैं। चलो f1 प्लस का f2, ये कितना दिया हुआ बेटा, 144। f2 माइनस का f1 होगा। अरे ठीक है, एक मिनट, क्या माने हमने, f2 को छोटा माना है ना। अच्छा जो चल ठीक है, f2 माइनस का f1 होगा ना, चलो जो भी करना है कर लो भाई, f2 माइनस का f1। ठीक है, अब क्लियर, चलो कोई नहीं, बस ये कितना हो गया, f1 प्लस का f2, और ये कितना हो जाएगा, f2 माइनस का f1। बेटा f1 प्लस का f2 कितना दिया हुआ है, 18, 144, ये 18 f2 माइनस का f1, यानी कि यहां से जब निकालोगे तो 18 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 अट्ठे 8 बार, f2 माइनस का f1 बेटा कितना आ रहा है, 8। कितना आ रहा है, 8। यानी कि अब देखो f1 प्लस का f2 बेटा कितना दिया हुआ है आपको, 18, और f2 माइनस का f1 बेटा कितना दिया हुआ है, हाँ 8। इनको दो समीकरण को सॉल्व किया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी 2f2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 8 26। ठीक है, f2 बराबर कितना हो गया बेटा, 13। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, 13 ये हो गया, एक की वैल्यू आप पुट कर दो, जहां से भी करना है 5 आ जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण 1 से। ठीक है, f1 बराबर 18 माइनस का 13, तो f1 बराबर कितना आ गया बेटा, 5 मिनट आ गया। दैट्स योर आंसर। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे।